संप्रति शास्त्रकारः अशुभ वचन अशुभ कायोर्योरपि व्याख्यानं चिकीर्षन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव अशुभ वचन अशुभ कायोग के विषय में व्याख्यान को चिकीर्षति अर्थात उसकी कहने की इच्छा प्रकट करते हैं। अभी तक जो कथन चला था वह सारा कथन अशुभ मन का चला था और अशुभ मन के लिए आचार्य महाराज ने अलग अलग तरीके से समझाया था कि अशुभ योग, अशुभ लेशाएं, संज्ञाएं इत्यादि सभी क्या हैं, अशुभ मन कहलाता है। अब यहाँ पर वचन पर और कायोग पर बात आ रही है। तो अशुभ वचन और अशुभ कायोग क्या है? तो वार्षानुपेक्षा ग्रंथ की 53वीं गाथा में कहते हैं, भक्ति तिथराय चोर कहाओ, भक्ति तिथराय चोर कहाओ, वैणम बियाण असोहमिदी, बंधन छेदन मारण, क्रिया सा असुखकायिति। भक्ति इत्थि राय चोर कहा, 4 प्रकार की विकथाएं हुआ करती हैं, जिसमें भक्ति का अर्थ भक्ति नहीं लेना, भक्त यानी भोजन कथा। अब ये हो सकता है प्राकृत का ऐसा कोई नियम हो कि जिसमें भक्त का भक्ति बन जाता हो। आमतौर पर तो भक्त ही शब्द आता है, लेकिन ऐसा गाथा में भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। भक्ति इत्थि, और इससे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर संधि हो गई है, भक्त प्लस इत्थि भक्ति, भक्तिथि। तो भक्त भोजन कथा, इत्थि यानी स्त्री कथा, राय यानी राज कथा, चोर यानी चोर कथा। ये 4 प्रकार की विकथाएं में जिनके वयणम व्याण असहमिदी, 4 प्रकार की विकथाओं में जिनका वचन जाता है, वचनों का प्रयोग होता है, वचन योग होता है, उसके लिए अशुभ वचन ऐसा जानना चाहिए। जो व्यक्ति जब भी बैठे, क्या आज अमुक वस्तु खाई, अमुक वस्तु नहीं मिली, अमुक वस्तु इतनी मिली, मैं तो चाहता था ऐसा सामग्री मिली तो अच्छा था, थोड़ी सी नमक मिल जाता, मिर्ची मिल जाती, अरे उसने डाली नहीं। ये सारी की सारी कथाएं क्या हैं? विकथाएं हैं। क्यों है? अब तुम भोजन करके आ गए, अब व्यर्थ की बातें हो गई ना। अब तो कोई फायदा ही नहीं है इस प्रकार की बात करने से। हम तो सीधी सीधी बस जो हो गया सो बात को छोड़ दीजिए। ना वो अब नमक डाल सकता हूँ, ना तुम्हारे पेट में पहुंच सकता है। कुछ हो सकता है क्या? जो गया वो तो निकल गया, अब उस बात के लिए भूल जाइए। लेकिन जिनके लिए अध्ययन होता है, जिनके लिए ज्ञान होता है, सही चिंतन होता है, अच्छा विचारशील जो व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति ऐसा विचार करके ऐसी चर्चाओं में पढ़ते नहीं। लेकिन जिनका अध्ययन नहीं होता है, जिनका चिंतन नहीं होता है, जिनका विचार सम्यक नहीं होते हैं, वे निरंतर आप बैठ जाइए, देख लीजिए। भोजन की बातें ऐसी हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो पाठ पूरा नहीं हो सकता है। कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कितना कितना सारा और विषय से मालूम घूम जाता है। तो विकथाओं को छोड़ना चाहिए, और इसी में आपके ज्ञान की पहचान हो रही है कि आप कितने तत्वज्ञानी हैं, कितने तत्वज्ञानी, कितने समझदार हैं। कि समझदार हैं तो इन सारी बातों में उपयोग नहीं जाएगा, और जा रहा है, ये सारे प्रयत्न चेष्टाएं चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सही ज्ञान अभी नहीं है।
ज्ञान भी सही नहीं है और वैराग्य भी सही नहीं है। कुछ लोगों की इच्छाएं भी रहती हैं, अरे कोई ऐसा डाल दे और हमारा क्या करूं, नमक का त्याग, नमक के बिना भोजन नहीं चलता, जब खार डाल दे और शक्कर के बिना काम नहीं चलता है, कोई मुनक्का पीस करके दे दे, वो चबती ही नहीं है, ताते ही नहीं है, तो पीस करके दे। अरे भाई ये सब बातें छोड़ दीजिए। जब तुम्हारा पुण्य उदय में आएगा, लाभोदय होगा, लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम होगा, तो अपने आप व्यक्ति का उस दिशा में उपयोग जाएगा और ऐसा व्यक्ति दौड़ करके आ जाएगा और पीस करके अपने आप। और उस मौके पर यदि कोई पीस रहा है तो दोष, कौन सा दोष लगा है? आधा कर्म दोष है। कूट पीस करके ला रहा है, षट निकाय के जीवों की आरंभ सारंभ के द्वारा हिंसा हो रही है और वह सब कुछ कौन से आधा कर्म का दोष का कारण है। चाहे वह सामने से लाए और चाहे वो पीठ पीछे से लाए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, महाराज थोड़ी देख रहे हैं, चलो वहां से बना लो, वहां से बना लो, सेव फल बना लो, केला बना लो, ये बना लो, है ना। नहीं, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अपनी असावधानी, अरे पहले से सावधानता कर रखो ना। अगर इतने ही आप भक्त हैं, इतने ही सेवक हैं, इतना ही आपकी बहुत भावना है, तो पहले से ध्यान रखो। उस मौके पर कुछ नहीं करना चाहिए और साधुओं को भी चाहिए कि उस मौके पर कुछ भी ना करने दे। कोई कर रहा है मना कर दीजिए, और नहीं मान रहा है उस वस्तु को मत लीजिए, बस बनाते रहो, रखते रहो, लेकिन अपन को नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन किसी को कहना, किसी के लिए संकेत देना, आप अपन 9 कोटि से आरंभ के त्यागी हैं। उन्हीं का लक्षण क्या है? उन्हीं का लक्षण रत्न कंडक श्रावकाचार में अपन लोग तपस्वियों का लक्षण पढ़ चुके हैं कि विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, निरारंभ ये उनका लक्षण है। आरंभ से रहित होना चाहिए। आरंभ के लिए वे 9 कोटि से त्यागी होते हैं। तो अपने लिए उसका त्याग है, त्याग है यानी त्याग है। अब उस दिशा में किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होना चाहिए। भक्त यानी भोजन विषयक, स्त्री विषयक, अमुक स्त्री कौन है, कैसे है, उनसे बात करना, उनसे इच्छा, उनसे बोलने की बात, भावना, आंटी, चाची, अरे क्या तुम्हें आंटी और तुम्हें चाची से क्या मतलब है? तुमको क्या लेना देना है? जो इतनी आपकी निंदा आतुरता हो रही है, आपकी इच्छा हो रही है, और उसमें अब जिनकी बहुत इच्छा रहती है, अभिलाषाएं रहती हैं, आप उनको देखो, उनकी स्थितियां ऐसी प्रकार पर रहेंगी, छल कपट होंगे, आगे पीछे अवसर पा करके। जिनके मन पर ब्रेक नहीं होते, जिनके कंट्रोल नहीं होते, तो ऐसी चेष्टाएं होंगी। और यदि टोको, क्यों जी यहाँ बात कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, कौन कह रहा, तो आप नहीं शब्द ही आपका असत्य हो गया, आपका सत्य महामृत गया। कहाँ सत्य महामृत रहा? और हमने कौन कह रहा था, इसका मतलब आवेग आ रहा है। अब कोई का नाम अगर आ जाए तो आपको रोष आ जाएगा, यानी विसंवाद खड़े हो जाएंगे, विवाद खड़े हो जाएंगे। और ये भी संभव है कि ऐसी स्थिति में यदि आपने छल कपट से कहीं किसी से चर्चा वार्ता कर ही ली है, तो मायाचारी किया, उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका परिणाम ये निकलेगा कि आप व्रती ही नहीं रहे। क्यों? निश्चल्यो व्रती, व्रती का लक्षण है, शल्य रहित होता है। और आपने ये शल्य का काम कर लिया है, शल्य का काम कर लिया। शल्य कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? माया, मिथ्या, वेदांत। तो माया नाम का पहली शल्य हो गई। अब यही तो अपन लोग सामायिक में करते रहते हैं, यही तो चिंतन करते रहते हैं। और क्या करते हैं? खाली माला माला थोड़ी फेरते रहते हैं। और भी खाली समय में भी यही सब चिंतन कुछ का कुछ ऐसा चलते रहते हैं। मौके पर वो सारा चिंतन काम में आता है कि नहीं भैया, अपन तो व्रती हैं, अपन को ऐसा नहीं करना है, नहीं तो व्रत संज्ञा भी नहीं रहेगी। सभी को ध्यान रखना है भैया, लोगों को, ब्रह्मचारी दीदी वगैरह को, है ना, कि ऐसे जिनके चिंतन चलते हैं
तत्व ज्ञान है, इसी का नाम तत्व ज्ञान है, उनके लिए रास्ता प्रशस्त होता है। तो स्त्री के प्रति उनके राग विषय, उनके विषय में कथा करना, चर्चा होता है रखिए। तो ये स्त्री कथा है। राजकथा क्यों भाई, क्या हुआ? अखबार चाहिए, अखबार पढ़ना है, अखबार देखना है। अखबार देखना कोई महत्वपूर्ण ज्ञान हो सकता है, मात्र यदि महत्वपूर्ण कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, कुशल है, तो उसके लिए इतना ही ध्यान देना चाहिए कि अपने धर्म से जुड़ा हुआ मैटर क्या उचित निकल रहा है, क्या अनुचित निकल रहा है, क्या उचित था, क्या उचित नहीं था। ये भी आवश्यक दृष्टिकोण इसलिए आवश्यक बन जाता है। अनुचित कहीं कुछ बात आ रही है, प्रवचन कुछ होते हैं और निकलते कुछ हैं, बात कुछ होती है और निकलते कुछ, तो अपन ब्रेक तो लगा सकते, क्यों जी ये कैसा हो रहा है, किसने दिया ये न्यूज, कहाँ से पहुंची, ब्रेक लगाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो आमतौर पर अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे कोई समाचार अपन को उनसे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। चोर कथा, कभी कभी किसी चोर की बहादुरी, किसी की बड़ी, अरे वो ऐसा डाकू था, वो ऐसा चोर था, इतनी कुशलता से काम करता था, इन बातों को भूल जाना चाहिए। इनसे कोई फायदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, इस प्रकार की चर्चाओं में पड़ता है, वो निश्चित है उसका अशुभ वचन कहा जाता है। बंधन छेदन मारण क्रिया सा अशुभ कायेति। बंधन, अमुक पशु को बांध दो, कुत्ते को बांधो, काट खाएगा कहीं, ऐसा कर जाएगा, गाय को पकड़ो बांधो, नहीं तो मारने के लिए दौड़ रही है। अपन नहीं कह सकते बातें, बस इतना ही हो सकता है, अपन उस रास्ते पर ना जाओ, उस स्थान पर ना जाओ, खड़े रहो, थोड़ी सी इंतजारी करो, है ना। लेकिन अपने मुख से तो इसको बांधो ऐसा नहीं कह सकते। बांधना अशुभ कार्य कहलाता है। अपने हाथ से बांध रहे हैं, अशुभ कार्य बोल रहे हैं, अशुभ वचन है। छेदन, और नाक कान के छेदने की बात करना, और भी अंग आदि छेदन की बात करना, तो ये सब छेदन। मारण अथवा जान से मारना इत्यादि, या मारने की क्रिया जो है इसमें कृतकारक अनुमोद ना होना, ये सब अशुभ कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य में यदि किसी का चेष्टा होती है तो समझ लीजिए कौन सी चेष्टा चल रही है, अशुभ है कार्य की। और अशुभ वचन, अशुभ कार्य और इसके पहले अशुभ मन जो निकल चुका है, ये सभी अशुभ कर्म के आश्रव के कारण कहे गए हैं। अशुभ कर्म यानी पाप कर्म के आश्रव के कारण कहे गए हैं। अज्ञानी व्यक्ति कदम कदम पर आश्रव बंद करता रहता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं रहता अथवा उसमें उतना ध्यान नहीं रहता है, तो कर्मों को बांधता रहता है। इसलिए बतलाते हैं कि अज्ञानी जीव कदम कदम पर कर्म बांध रहा है, और ज्ञानी जीव क्या करता है, कदम कदम पर कर्मों का संवर निर्जरा करता रहता है, क्योंकि इतना सावधान होता है, इतना संभल करके चलता है, इतनी उसकी प्रवृत्ति व्यवस्थित होती है, तो वह इस प्रकार की चेष्टाओं से या कर्म के आश्रय बंध से बचता है, संवर निर्जरा के पथ पर चलता है। आश्रय बंध संसार का कारण है और संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग का या मोक्ष का कारण हुआ करता है। तो अब अपन सोचो कि थोड़ी सी सावधानता रखो तो मोक्ष मार्ग है, और असावधानता रखो तो संसार मार्ग है। अब कितना भी सोचते रहो दुख खो गम खो, लेकिन ऐसे तुम्हारे कहने से ना तो दुख खो हो सकता है, ना कर्म खो हो सकता है। उसके लिए सावधानता अनिवार्य है। इस दिशा में अपन को पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज चतुर्दशी है, इसलिए